बहुजन नेता के रूप में हमारे चिराग पासवान जी अभी बिहार में दिखाई दे रहे हैं। पार्टी का फैसला हुआ, माननीय चिराग पासवान जी का आदेश हुआ तो हम मानेंगे, मैदान में आएंगे। ये विधायक जी हैं, कांग्रेस के राज्य के अध्यक्ष हैं। वो संसदीय लोकप्रियता लेने में उनको महारत हासिल है। उनके पिताजी के सामने भी हम लड़े हैं, और जब हम पहली बार लड़े थे, जब मेरा उम्र बहुत कम था उनके पिताजी से, तो उनके पिताजी कैबिनेट मंत्री थे और मेरा छात्र जीवन था। उनके पिताजी का भी जमानत जब्त हुआ है। मैं दूसरे स्थान पर उस चुनाव में था। उनके पिताजी, राजेश जी के पिताजी, तीसरे स्थान पर चले गए थे। अब जब मेरी पत्नी एनडीए के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ी 2 बार, तो राजेश कुमार जी सामने मैदान में थे। राजेश कुमार जी का 2 बार जमानत जब्त हुआ। कमेटी के सदस्य के नाते मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजगीर के मैदान में लगभग 1 लाख से ऊपर भीड़ जुटने की संभावना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑन एयर भारतवर्ष और मैं हूं आपके साथ सिमरन शुक्ला। एलजेपी रामविलास बिहार प्रदेश महासचिव पंकज पासवान ने बिहार कांग्रेस अध्यक्ष पर कसा तंज। कहा, इस बार भी कराएंगे प्रदेश अध्यक्ष का जमानत जब्त। कहा, आगामी 29 जून को राजगीर में पार्टी का होगा ऐतिहासिक कार्यक्रम। गया के सुरनी में पीड़ित परिवारों से मिले और कहा, पीड़ित परिवारों को मिले न्याय। अब खबर विस्तार से। लोजपा रामविलास प्रदेश महासचिव सह प्रदेश प्रवक्ता पंकज पासवान ने बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम पर तंज कसा। कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के पिताजी को उन्होंने कम उम्र में जमानत जब्त करवाया था। उनकी पत्नी रेणु देवी ने भी 2 बार राजेश राम का जमानत जब्त करवाया। उन्होंने यहां तक का दावा किया कि 2025 में अगर पार्टी उन्हें मौका देगी तो फिर तीसरी बार वर्तमान कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष राजेश राम को जमानत जब्त करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। अगर पार्टी का फैसला हुआ, माननीय चिराग पासवान जी का आदेश हुआ तो हम मानेंगे, मैदान में आएंगे। जो सामने रहें, प्रदेश अध्यक्ष रहें या राष्ट्रीय अध्यक्ष रहें, इनसे कोई नई, पहली बार तो मुझे लड़ना नहीं है। उनके पिताजी के सामने भी हम लड़े हैं, और जब हम पहली बार लड़े थे, जब मेरा उम्र बहुत कम था उनके पिताजी से, तो उनके पिताजी कैबिनेट मंत्री थे और मेरा छात्र जीवन था। उनके पिताजी का भी जमानत जब्त हुआ है और मैं दूसरे स्थान पर उस चुनाव में था। इनके पिताजी, राजेश जी के पिताजी, तीसरे स्थान पर चले गए थे। अब जब मेरी पत्नी एनडीए के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ी 2 बार, तो राजेश कुमार जी सामने मैदान में थे। राजेश कुमार जी का 2 बार जमानत जब्त हुआ। ये कोई नई बात तो है नहीं। जो स्थानीय विधायक जी हैं, जो आपने बताया कांग्रेस के राज्य के अध्यक्ष हैं, वो संसदीय लोकप्रियता लेने में उनको महारत हासिल है। आपको याद होगा कि जब प्रधानमंत्री सड़क योजना का शिलान्यास उद्घाटन का अवसर था 2-3 साल पहले, तो किस प्रकार वो मीडिया में आके भ्रामक खबर फैला रहे थे, जिसमें कहीं से भी वो प्रधानमंत्री सड़क योजना के शिलान्यास उद्घाटन किनके द्वारा किया जाना है वो गाइडलाइन है, और नाहक उलझन पैदा करते चल रहे थे। और इस बार भी देख रहे हैं, जो प्रचलन चल गया है कि जिसका शिलान्यास या उद्घाटन बिहार राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एकीकृत कर दिया गया है, अब वहाँ भी जाके शिलान्यास उद्घाटन का बोर्ड लगाते चल रहे हैं, घूम रहे हैं। तो इसे तो संसदीय लोकप्रियता ही कहा जाएगा ना, जिसका स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी या माननीय प्रधानमंत्री जी जिस योजना का शिलान्यास या उद्घाटन कर दें, तो फिर स्थानीय विधायक या सांसद को शिलान्यास उद्घाटन करने का क्या औचित्य रह जाता है। ये मेरे समझ से परे की बात है। वहीं 29 जून को राजगीर में पार्टी द्वारा आयोजित बहुजन भीम संकल्प समागम की तैयारी में व्यापक रूप से जुटकर इस समागम को ऐतिहासिक रूप देने की बात कही। चिराग पासवान जी हर वर्ग में उनकी स्वीकारता है, और वहाँ बहुजन समाज से जुड़े लोगों को एकत्रित किया जाएगा, और बहुजन नेता के रूप में हमारे चिराग पासवान जी अभी बिहार में दिखाई दे रहे हैं, और पूरे बहुजन समाज को एकजुट करके और राजगीर के मैदान से
एक संदेश देने का काम करेंगे। कहा कि पिछले दिनों आरा में ऐतिहासिक कार्यक्रम को सफल बनाने में जिस तरह उनकी भूमिका रही, निसंदेह 29 जून को आयोजित राजगीर का भी कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा। मैदान में जो ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ तो मैं वहाँ का प्रभारी था, उस जिले का प्रभारी होने के नाते पार्टी के, हम वहाँ के स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर और खास करके बिहार के जो हम सबों के नेता जमुई के माननीय सांसद अरुण भारती जी की मौजूदगी में वहाँ जो तैयारी की गई थी, निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ। आप तमाम मीडिया के लोग गवाह हैं कि किस प्रकार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय चिराग पासवान जी को सुनने के लिए जो वहाँ भीड़ एकत्रित थी, इस गर्मी में चिलचिलाती धूप में उसका परवाह किए बिना लोग लाखों की संख्या में आरा रमना के मैदान में उपस्थित हुए। मैं तमाम लोगों को, संगठन से जुड़े तमाम लोगों को हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। वहीं गया के सुरनी कांड को लेकर लोजपा की एक जांच टीम उनके नेतृत्व में पीड़ित परिवार से मुलाकात कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। इस प्रकरण में क्या कुछ कहा है एलजेपीआर नेता पंकज पासवान ने, जरा गौर फरमाते हैं। पार्टी के द्वारा एक टीम गठित की गई थी, 5 सदस्यीय टीम। वहाँ हम लोग कल ग्राम सुढ़नी, थाना वजीरगंज, गया जी जिले के अंतर्गत एक बड़ा ही मार्मिक घटना हुआ। दलित परिवार के साथ मारपीट तो की ही गई, वहाँ के एक स्थानीय आनंद पासवान जी की पत्नी के साथ दुर्व्यवहार हुआ और जिस प्रकार कुकृत्य किया गया, हम तमाम कमेटी के सदस्य वहाँ जाकर पीड़ित परिजनों से मुलाकात किए, उनका हालचाल जाने और जो भी इलाज में वहाँ लोग थे अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज में, वहाँ जाकर हमारी जो महिला बहनें थी टीम में, उन लोगों ने उस महिला से बात की। रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज भी समाज में इस तरह के जो गुंडे अपराधी मवाली घूम रहे हैं, मैं मांग करता हूं सरकार से कि उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और वहाँ का जो थाना प्रभारी ने जिस प्रकार का हरकत किया, टीम के एक माननीय सदस्य जो जहानाबाद जिला परिषद के सम्मानित अध्यक्ष हैं, रानी जी ने जब थाना प्रभारी से इस संदर्भ में बात करना चाहिए तो थाना प्रभारी मोबाइल बंद कर दिया और बात करने से इनकार किया। ऐसे थाना प्रभारी को तत्काल वहां से हटाने का हम लोगों ने मांग किया है और प्रशासन से जो भी दोषी हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का मांग किया है। इस घटना पर माननीय नेता चिराग पासवान जी की नजर है। अनुसूचित जाति आयोग में भी संज्ञान लिया है। मैं समझता हूं कि शीघ्र अनुसूचित जाति आयोग की तरफ से भी कार्रवाई करने का भरोसा दिया गया है पीड़ित परिवारों को। मनोज कुमार सिंह, ऑन एयर, भारतवर्ष, औरंगाबाद।